Hello students, this is first lecture of exercise 7.3 chapter 7 integration, and it is based on trigonometric identities, the identities that we had learned in the class 11 trigonometry. Exercise 7.1 and exercise 7.2 जो हमने अटेम्प्ट किए लास्ट लेक्चर्स में, उसमें हमने सीखा कि किस तरह से एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन प्रोसेस प्रोसीड होता है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज. Then we learned about the integration based on the substitution. तो नेक्स्ट आज जो हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल हो सकता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फंक्शन इज साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटीग्रेशन. हमें इसका करके दिखाना है. हमने फॉर्मूला लिस्ट तैयार की थी, उसमें हमने देखा कि वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x, बट sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ. तो इसका मतलब हमें sin स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करना होगा, सो दैट इसका हम इस फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा कि हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें. और क्लियरली हम ये समझ लें कि इसका स्क्वायर हमें हटाना है. फॉर दैट वी यूज द आइडेंटिटी that we learned in the previous year class 11 of trigonometry. Like वहां पे हमने देखा था there is a relationship between like 1 minus cos of 2 theta upon 2 is equals to the value sin square of theta. तो sin square theta को ये हमने क्लास 11 में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर अगर हो हमारे पास, तो हम उसको लाइक ये पावर को एलिमिनेट करने के लिए इसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कॉस 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला जब आप ओपन करेंगे और 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, देन आफ्टर इलेबोरेटिंग यू विल हैव द वैल्यू साइन स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करना, बस रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि अगर कुछ साइन स्क्वायर आया तो हम उसको इसके साथ कन्वर्जन दिखाएंगे इसकी. सो इस फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस 2, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पे थीटा है हमारे पास 2x + 5, एज इट इज ही रहने देंगे इसे, अपॉन 2 dx. सेपरेट देम 1/2 dx माइनस अगेन 1/2 cos ब्रैकेट ओपन 4x 20 dx. This is 1/2 the integration of constant, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos भी हमें मालूम है. तो here 5 to the 10 is not 20. So now 1/2 of x, again 1/2 integration of cos is sin 4x plus 10 along with the coefficient of x4 in the denominator plus c is the answer. Or we can also express like x/2 minus of sin 4x plus 10 upon 4 to the 8 plus c, like यहाँ पर, या नेक्स्ट स्टेप भी आप इसका बना सकते हो. So next function number 2 is sin 3x cos 4x. तो यहाँ भी sin and cos in the product form में है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका भी हमारे पास नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अलग करने के लिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में से एक रिलेशनशिप निकालते हैं, दैट इज 2 sin a cos b कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक sin a plus b plus sin a minus b. तो इसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 चाहिए. सो 1/2 and 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सो दैट बैलेंसिंग भी साथ में चले. This is 2 sin and cos according to the formula or identity. It is a plus b 3x plus 4x plus further sin 3x minus of 4x dx. This is 1/2. This is sin of 7x dx plus integration sin of minus x dx along with 1/2 यहाँ भी आ जाएगा. यहाँ से इंटीग्रेशन sin of 7x is minus of cos 7x, coefficient of x 7, डिनोमिनेटर में 2 is already there,
तो यहाँ से साइन इज एन ऑड फंक्शन विल आउट दिस नेगेटिव साइन बिफोर इंटीग्रेशन, ये बाहर आएगा प्लस माइनस माइनस 1/2. नाउ विद द here is 1/2 and the integration of sine is minus of cos x, coefficient of x is 1 plus c, and the very next step this plus minus minus get plus, so the answer minus cos 7x by 14 plus 1/2 cos x plus c for the question number 2. Now the third one with the function cos 2x, cos 4x, cos 6x dx, the integration, this is also very similar like the second question we just done. So वहाँ पे sin and cos का कॉम्बिनेशन था, प्रोडक्ट था, यहाँ पे cos and cos ट्रिपल प्रोडक्ट में है, करने का प्रोसेस वही रहेगा, यही आइडेंटिटी काम करेगी 2 cos a cos b की. सो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का इस्तेमाल करेंगे पहले इन्हें स्प्लिट करने के लिए. बिफोर अप्लाई दिस वन, यहाँ पे हमें 2 दिखाना होगा, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड मेक अ पेयर. तो 1/1, सो देयर इज इंटीग्रेशन पहले इन दोनों के ऊपर, लाइक cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दिस इज 2x a एंड दिस इज b, 2 प्लस 4 6x and again 2 minus 4 is minus of 2x. So this cos is an even function, so it will not out the negative sign from the cos. इनसाइड से ये बाहर नेगेटिव नहीं, यहाँ अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगा ये. तो ये 1/2 लाइक ब्रैकेट ओपन 6x मल्टीप्लाई विद दिस 6x, इट कम्स 6 cos square of 6x dx and with this 1/2 and this is cos of 2x cos of 6x dx. तो यहाँ पर again we don't have any function integration जिससे हम cos square का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सके, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको भी हम लाइक आइडेंटिटी की मदद से इसका स्क्वायर रिजॉल्व करेंगे, लाइक बाय राइटिंग 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा. तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं. सो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2. तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे, लाइक 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे 6x है, 6x अपॉन 2 dx 1/2. यहाँ पे फिर से यही अप्लाई करेंगे अगेन बाय गिविंग, यहाँ भी हमें एक बार फिर 1/2 एंड 2 अप्लाई करना होगा सो दैट ये इस फॉर्म में आ जाए. तो यहाँ बन जाएगा 1/4 and this is 2 cos a cos b, like this cos of a plus b 6 plus 2 8x plus cos 6 minus 2 minus 6 is minus of 4x dx. यहाँ से 1/2 ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx सेपरेट कर रहे हैं इनको. यहाँ पे 1/2 एक 1/2 अंदर से बाहर आया यहाँ से, एंड cos of 6 to the 12 dx plus this is 1/4 integration of cos of 8x dx plus 1/4, ये माइनस नहीं निकालेगा बाहर, तो दिस इज 1/4 cos of सिंपल 4x dx. सेपरेट कर दिया हमने इनको, अब इतना फाइनली इंटीग्रेट करेंगे. दिस इज 1/2 एंड 1/2 इज 1/4 implies is 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज x 1/4x. The next is this is 1/2 1/2 1/4. Integration of cos is sin 12x and the coefficient of x 12 in the denominator onward 1/4 and the integration of cos is sin. Here is 8x, in the denominator is 8. The last one
again 1/4. The cos of 4x is sin 4x upon 4 plus c. इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे लाइक राइटिंग, सो दैट इसे आंसर लिस्ट के साथ मैच कर सकें. Is the answer for the problem number 3 with this function. The question number 4 with the statement is a sine cube 2x plus 1 dx. तो यहां भी पावर बढ़ गई. Now the sine with the cube raised to power 3 is there. तो यहां पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा साइन ऑफ ट्रिपल एंगल या 3 ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, जो कि इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी. अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो यहां से क्यूब की वैल्यू निकालेंगे पहले बाय शिफ्टिंग दिस 4 साइन क्यूब टू द लेफ्ट साइड. यहां पर आके ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल टू द अदर साइड माइनस ऑफ साइन 3 थीटा. तो यहां से पता लगा द साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा अपॉन 4. तो ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम साइन ऑफ ट्रिपल थीटा. ट्रिपल एंगल से हमने साइन क्यूब की वैल्यू निकाली है. आप इसे याद भी रख सकते हैं और दिस इज द वे आउट टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा विच will help to get the answer of integration of such functions of sine which came with the cube. तो यहां पर पहले से ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन साइन क्यूब ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे थीटा को 2x प्लस 1 के साथ रिप्लेस कर लेंगे. दिस इज 3 ऑफ साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 3 2x प्लस 1 अपॉन 4. तो यही हमारी क्यूब हमारी समस्या थी. तो राइट नाउ वी रिजॉल्व इट. अब क्यूब नहीं है, इन्हें सेपरेट करेंगे. नाउ वी हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन, उसे अप्लाई करेंगे. दिस इज 3/4. दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 1/4 ये नीचे वाला, और यहाँ पे साइन ऑफ 6x प्लस 3 dx. Now integration 3/4 integration of sine is minus of cos 2x plus 1 divided by 2. Coefficient of x is 2, वो नीचे आएगा. Minus of 1/4 again minus of cos 6x plus 3 upon the coefficient of x 6 in the denominator plus c. This is minus 3 cos 2x plus 1 upon 8 and plus minus 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 plus and the cos 6x plus 3 6 for the 24 plus c the answer for the given 4 problem. So this is the answer for the number 4 question. बट अगर आप आंसर लिस्ट देखेंगे पीछे तो वहां पे आपको इसका आंसर कुछ और ही ढंग से मिलेगा, क्योंकि इफ वी डू दिस वन सेम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तो क्लियरली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो आपको बैक एक्सरसाइज में जो इसके आंसर लिस्ट है वहां से इसका आंसर मिल जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन के लिए 3 of 2x plus 1 dx को आप पहले साइन ऑफ 2x plus 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x plus 1 dx इस तरह से लिख लीजिए. एंड साइन ऑफ 2x plus 1 लीव इट, एंड इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x plus 1 आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हुआ है. तो सब्स्टिट्यूशन देखिए, साइन x का जो डेरिवेटिव है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस ऑफ साइन x जो यहाँ पर है. डेरिवेटिव होता है इसका. तो यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन देखते हैं.
कॉस ऑफ 2x प्लस 1 को अगर आप t पुट अप करते हो तो ये माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 1 अलॉन्ग विथ 2 dx dt, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। यहाँ पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ आल्सो राइट दिस माइनस अलॉन्ग विद dt, तो यहाँ पर साइन 2x और dx की जगह पर आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 2, माइनस बाहर लिख देते हैं और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर। सो इट इज माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t and this is minus of 2 integration is t cube by 3 plus c like this। अब यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस की वैल्यू तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो हमारी बैक एंड के ऊपर आंसर लिस्ट में है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज माइनस 1/2, दिस इज t इज योर कॉस 2x प्लस 1 minus of again cos cube 2x plus 1 upon 3 plus c is the answer for the given problem number 4। तो यहां पर आप देखिए ये दो तरीके से प्रोसीड हुआ है। दिस इज अप टू यू, आपके लिए वैसे तो समझने दोनों चाहिए पर जो कंफर्टेबल है आप इसे ले सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन इज द वे टू हैंडल दिस वन, और बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। तो इस तरह से इसका आंसर दोनों में आपका, यू कैन सी देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 विद द फंक्शन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन करके इसका क्वेश्चन नंबर 5 विद द फंक्शन साइन ऑफ 3x कॉस ऑफ 3x dx, एंड अगेन सब्स्टिट्यूशन की मदद लेंगे इसको हैंडल करने के लिए। तो राइट डाउन लाइक दिस साइन ऑफ x साइन स्क्वायर x cos cube x dx। Before we start, substitute, convert this one like this. Now substitute the cos of x is equals to t minus of sin x dx is equals to dt. Sin x dx is equals to minus of dt. Now replace the sin x dx with minus of dt, minus बाहर dt यहाँ पे, and the rest 1 minus t square and t cube like this. Open the brackets, integration, this is t cube and t of 5 dt. Now integrate t power 4 minus t power 6 by 6 plus c, and the value of t, the function for the t is cos of 4x by 4 minus plus cos of 6x by 6 plus c with the answer. Question number 6 with the problem with the function sin x sin 2x sin 3x. Now the sin function come in the product of 3 along with the different angles. इसके लिए भी जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। 2 साइन ऑफ a साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो यहाँ पर इसे अप्लाई करने के लिए वी नीड 2 हियर, सो 1/2 इज आउट एंड मल्टीप्लाई विद 2 अलॉन्ग विद दिस ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, 2 साइन a साइन b इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, कॉस a माइनस b x माइनस ऑफ 2x इज माइनस ऑफ x minus of cos a plus b, this is 2 plus 1 is 3, along with this sin of 3x dx, again 1/2 cos जो है माइनस को बाहर नहीं करेगा तो ये cos of x with this sin 3x dx 1/2 minus is already there, this is cos of 3x sin 3x dx।
Now this is the identity 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B will help us to separate this one. इन दोनों को अलग करने में अब हमारी ये मदद करेगा. We need to, यहाँ पे 2 चाहिए. So what will we do? Just एक 1/2 ऑलरेडी बाहर है, एक 1/2 and multiply like this. This is 1/4. Now separate them. Use the sin A plus B plus sin A minus B. This is sin A plus B. 3 plus 1 is 4x plus sin, this is 3 minus of x is 2x. ये दोनों सेपरेट और नाउ इन द पोजीशन जहां से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस इज 1/2. तो यहां भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा एंड आइडेंटिटी साइन ऑफ टू एंगल लाइक 2 of theta is equals to 2 sin theta and cos theta. इसको हम अप्लाई करेंगे. अगर देखें 3x थीटा एंड यहां पे हमें 2 चाहिए. वंस अगेन वी मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय 2. बाहर बन जाएगा 4. तो ये 2 sin थीटा cos थीटा डबल एंगल ऑफ साइन एंगल 3x है. तो इस तरह से, तो दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x. अलग करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां से भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. दिस इज माइनस ऑफ 1/4 साइन ऑफ 6x. इसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो यहां पे 1/4 द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x is minus of cos 4x, डिनोमिनेटर x का कोएफिशिएंट 4 प्लस 1/4 एंड इंटीग्रेशन sin 2x is minus of cos, डिनोमिनेटर 2 x का कोएफिशिएंट. फाइनली minus 1/4 minus of cos of 6x by 6 plus c. This is minus cos 4x by 16 minus cos 2x by 4 to the 8 minus plus cos 6x by 24 plus c be the answer for the question number. Now the question number 7 with the function sin 4x and sin 8x. The product of these two sin functions. लास्ट क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ साइन के 3 फंक्शन थे, sin x, sin 2x, sin 3x. यहाँ पे 2 है. अलॉन्ग विद दिस अगेन यहाँ पे सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2 सो दैट इसका इस्तेमाल कर सके. दिस इज 1/2. दिस कम्स cos a minus b 4 minus 8 and it will be minus of 4x minus of cos, this is a plus b 12x dx 1/2. ये माइनस बाहर नहीं करेगा तो ये cos of 4x माइनस अंदर ही रिजॉल्व एंड दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx. This is 1/2 integration of cos is sin 4x coefficient नीचे. This is 1/2 sin 12x coefficient नीचे plus c and this is sin 4x upon 8 minus sin 12x 24 plus c is the answer. Now the question number 8 with the function 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx का इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करना है. तो उसके साथ में ही जो इस्तेमाल होने वाली आइडेंटिटीज मींस फ्रॉम डबल एंगल टू सिंगल एंगल में ट्रांसफॉर्म करना. अगर हमें 1 माइनस cos 2x by 2 को साइन में जाना है तो ये 1 माइनस विल मूव टू द साइन, 1 प्लस cos विल मूव टू द cos ऑफ स्क्वायर x. इसका इस्तेमाल करेंगे लाइक c. Now we have like this is cos of 2x
यहाँ पर हमारे पास है 1, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 1 से सिंगल, डबल से सिंगल में गया है, ये ऑलरेडी सिंगल है, तो ये सिंगल से हाफ में चला जाएगा। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे इसको 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स है अपॉन 2 विच विल इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, which will equals to the sin square x by 2. Now cross multiply, this comes to sin square x by 2. Similarly 1 plus cos of x be written like यहाँ से 2 ऊपर and cos square x by 2. ये डबल से सिंगल में हुआ था, ये सिंगल से हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम इन दोनों को कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये कैंसल एंड इट इज द टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, द आइडेंटिटी फॉर द टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, इसकी जगह पे secant square x by 2 minus 1 dx. Now the integration of secant square is tangent x by 2, the coefficient of x is 1 by 2 in the denominator minus of x plus c. इसको ऊपर ले जाके लिखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से 2 of tangent x by 2 minus x plus c दिखेगा. So this is the final answer for the question number 8 with the function cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx. इसके लिए वी आर गोइंग टू चेंज 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, द आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसका इस्तेमाल किया था, और कॉस एक्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द हाफ एंगल बाय राइटिंग कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. तो यहां पर हो गया हमारे पास इन प्लेस ऑफ cos x एंड 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx. तो यहां पे इनको सेपरेट वन बाय 2 आउट, 1 by 2 integration of the constant term, one is x, it is the tangent square x by 2 dx, 1 by 2 x minus 1 by 2. Before integration we'll need to change it into the secant square, so that because we don't have the integration of tangent or tangent square term, तो यहाँ से finally this is 1 by 2 x minus 1 by 2, the integration of secant square x by 2 is tangent of x by 2, the coefficient of x 1 by 2 in the denominator, and this minus 1 integration is x minus of x plus c, open the bracket, rewrite the statement, this cancel, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करके करेंगे आप, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ टेंजेंट x बाय 2 एंड दिस 1 बाय 2 विल मल्टीप्लाई विद x माइनस माइनस प्लस एंड इट इज x बाय 2 प्लस c. इसे कंबाइन करना चाहते हो दैट इज अप टू यू, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ x इज x एंड टेंजेंट ऑफ x बाय 2 प्लस c बी द आंसर. This is number 10 and the function for the 10th question is sin raised to power 4x dx. यहाँ पे अभी तक हमें साइन स्क्वायर तंग कर रहा था, अब साइन पावर 4 है. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म में जहां पर हम इजीली इसका इंटीग्रेट कर सकें. तो राइट डाउन स्क्वायर एंड स्क्वायर. तो व्हाट इज अ साइन स्क्वायर, जैसे हम कर रहे थे तो हमने कल भी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, दैट 1 माइनस ऑफ cos 2x upon 2 is the answer of sin square x. ये डबल एंगल टू मूव टू द
सिंगल एंगल या डबल एंगल टू हाफ एंगल जाने का आइडेंटिटी दैट वी, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम मीन टू से वी विल गोइंग टू यूज दिस 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, दिस होल स्क्वायर, दिस 1 by 4 is out. Now open the whole square, a square b square plus 2 of minus 2 of cos 2x dx, 1 by 4 इंटीग्रेशन, इन्हें सेपरेट करके हम इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट हो सकता है 1 का x। नाउ वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, स्टिल cos स्क्वायर ऑफ 2x इज द टर्म, इज द फंक्शन जिसे अभी हमें कन्वर्ट करना होगा, दिस इज ऑफ द स्क्वायर इन द लीनियर फॉर्म। अगेन यहां से देखेंगे दैट 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 2, इसका हाफ cos square of 2x. This is the way out. We can make 1 plus cos 4x by 2 convert into the cos square 4 का हाफ 2x. तो cos square की जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे हम, this is 1 plus cos 4x upon 2 minus of 2 cos of 2x, दिस इज dx। नाउ आप देख सकते हो सभी एक ऐसी पोजीशन या ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं जहां पर सबका इंटीग्रेशन हमारे पास है। नाउ स्टार्ट द इंटीग्रेशन बाय लीविंग द 1 by 4 आउट, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस दिस इज 1 by 2, so this is 1 by 2x, this is plus of cos 4x which is sine of 4x, coefficient of x 4 in the denominator and there is 2 already, नीचे पहले से 2 था, next onward minus the integration of cos is sine 2x, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट और यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई 2 plus c, simplify it, this comes 3x by 2 and this is sine 4x by 8 minus of sine of 2x plus c by multiplying 4, यहां भी छोड़ सकते हो otherwise we can also like this, is the answer for number 10. Okay, this is the 11th question with the function cos raised to power 4 and has angle 2x dx। तो इसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक तरह का उसी तरह का क्वेश्चन है ये, और करने का प्रोसीजर भी सेम रहेगा। पहले इसे रिड्यूस करेंगे ताकि ये एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए जहां से हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। दिस इज cos स्क्वायर 2x कैन बी 1 प्लस cos स्क्वायर है तो ये 4x by 2, स्क्वायर dx 1 by 4 out, now whole square a plus b square plus 2 of cos 4x dx। यहाँ पे cos square 4x, again it is 4x and double of this one is 8 by 2। Now it reduced in the function
or composition of function through we can easily uh, solve or give the integration required function. So let's start the integration. This is 1 by 4 out. The integration of 1 is x. 1 by 2 is 1 by 2x. This is cos sine of 8x in the denominator 8. In the 2 is already there. Next plus 2 sine of 4x and denominator में 4 plus c is the integration. Now 1 by 4, this is 3x by 2, this is sine 8x, 16 sine of 4x upon 2, this is final, 4 to the 8, 64, 8 plus c be the answer for the question number 11. Question number 12 with the function integration of sine square x upon 1 plus cos x dx. Write down the sine square of x in the half angle form. This is this overall square is this, and we know 1 plus cos x is equals to 2 cos square x by 2. इन दोनों का इस्तेमाल यूज करेंगे बीच में. साइन स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर x by 2 cos square x by 2 साइन स्क्वायर x by 2. इसे फिर से विल यूज द साइन स्क्वायर x by 2 के लिए 1 माइनस कॉस लाइक x by 2. इसको अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे देन वी हैव दिस वन 1 माइनस cos x by 2 dx. Now the integration of 1 is x and the cos is sine of x. The coefficient of x is 1 and the final answer x minus sine of x plus c for the number 12.